बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये केक घर का लगता है? इतना सॉफ्ट, इतना मॉइस्ट, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, बिना किसी क्रीम के भी इतना परफेक्ट और लाजवाब। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि ये घर पर इतना परफेक्ट कैसे बनता है। आप लोग वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं एक बॉल में 4 अंडे तोड़ रही हूँ। एक एक करके अलग अलग तोड़ूंगी ताकि कोई अंडा अगर ख़राब निकले तो बाकी के अंडे हमारे ज़ाया ना हों। 4 अंडे तोड़ने के बाद इसमें मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें 100 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो दानेदार भी ले सकते हैं। दानेदार चीनी घुलने में थोड़ा सा वक्त लेती है, इसीलिए मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। अब इन अंडों को इतनी देर तक बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी होकर अपने साइज़ से डबल हो जाएं। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करेंगी तो 3 से 4 मिनट लगेंगे, आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप हैंड विस्कर की मदद से करेंगी तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। देखिए जैसे जैसे हम मिक्सर को बीट करते जा रहे हैं ये फ्लफ़ी होता जा रहा है। बस ओवर मिक्सिंग मत कीजिएगा, बस इतना ही बीट करना है कि इसका साइज़ डबल हो जाए और ये टेक्सचर हल्का लगने लगे। अब बीटर का काम ख़त्म हो चुका है, हम बीटर हटा लेंगे। अब जो 2 स्टेप मैं आपको बताऊंगी ये आपको पहले से ही करके रख लेने हैं। अब मैं 80 ग्राम मैदा लूँगी और इसे अच्छी तरह से छान लूँगी। अब 20 ग्राम लेंगे हम कोको पाउडर, किसी अच्छी ब्रांड का लीजिएगा। इसे भी अच्छी तरह से छान लेंगे। ये दोनों चीज़ें छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैदा और कोको पाउडर को अच्छी तरह से किसी स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसे साइड कर देंगे। ये आपको पहले से ही करके रख लेना है। अब जो दूसरा स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ये भी आपको पहले से ही करके रख लेना है, क्योंकि जब हम अंडों को बीट कर लेते हैं, फ्लफ़ी कर लेते हैं तो हमें इन चीज़ों का टाइम नहीं मिलता। तो ये दोनों स्टेप आपको पहले से ही करके रख लेने हैं। अब इस मोल्ड को मैं अच्छी तरीके से ग्रीस कर लूँगी कि कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। फिर इसमें इसी साइज़ का मैं बटर पेपर लगा दूँगी। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप घर में से इस तरह का कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकती हैं। आपका केक उसमें भी बिल्कुल परफेक्ट बेक होगा। और अगर आपके पास बटर पेपर भी ना हो तो ऑयल से ग्रीस करने के बाद इस पर मैदा डस्ट कीजिएगा और एक्स्ट्रा मैदा आप मोल्ड को उल्टा करके निकाल दीजिएगा। ये मोल्ड भी हमारा रेडी हो गया है, इसे भी हम साइड कर देंगे। अब जो बैटर हमने अंडों का तैयार किया था इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा और कोको पाउडर वाला मिक्सर शामिल करते रहेंगे। याद रखें इसे एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करें ताकि मिक्सर में जो हमने एयर बनाई है वो ख़त्म ना हो और केक हमारा फ्लफ़ी बने। देखिए इस स्टेज पर हम मिक्सर को सिर्फ फोल्ड कर रहे हैं, हमेशा एक ही डायरेक्शन में और हल्के हाथों से मिक्सर को फोल्ड किया जाता है। अगर आप इसे बहुत तेज़ तेज़ फोल्ड करेंगी तो अंडों में जो एयर बनी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आपका स्पंज बहुत हैवी बनेगा। वीडियो की स्पीड को मैंने बढ़ाया हुआ है, आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत तेज़ से फोल्ड कर रही हूँ। और हाँ, मैं इस केक को ओवन में नहीं बल्कि कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ ताकि जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो भी आराम से केक बना सकें। बैटर अब बिल्कुल रेडी है, इसे अब हम मोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपका बैटर रेडी हो जाए इसे फटाफट से मोल्ड में शिफ्ट करें और बेक करने के लिए रख दें। कढ़ाई को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 15 मिनट पहले ही हम इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे ताकि कढ़ाई हमारी जितनी अच्छी गर्म होगी केक हमारा उतना ही अच्छा बेक होगा। ठंडी कढ़ाई या पतीले में अगर आपने बेकिंग करने की कोशिश करी तो आपका केक 100% ख़राब होगा। तो प्री हीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैटर को मोल्ड में डालने के बाद एक स्टिक की मदद से मैं बैटर को इस तरह से इसलिए घुमा रही हूँ ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं और केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट बेक हो। केक को कढ़ाई में रखने के बाद आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 45 मिनट के बाद हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। मैंने इसे चेक करके ही निकाला है, फिर भी मैं आपको एक बार चेक करवा देती हूँ। अगर स्टिक इस तरह से साफ आए तो आपका केक बेक हो चुका है। अगर स्टिक पे आपके बैटर लगा आए तो आपका केक अभी कच्चा है। कढ़ाई में केक रखने के बाद आप उसे आधे घंटे तक बिल्कुल भी मत खोल के चेक कीजिएगा वरना आपका केक बीच से बैठ जाएगा। अब इस केक की साइड्स मैंने नाइफ की मदद से लूज कर ली है, इसे मैं डीमोल्ड करूंगी। बटर पेपर को रिमूव करेंगे। केक अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। ये केक बेकरी से कई गुना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार होता है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। आप इसे इजीली किसी भी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए बना सकती हैं। देखिए केक कितना सॉफ्ट बना है। मैंने इसकी स्लाइसेस 3 बराबर हिस्सों में काट लिए हैं ताकि मैं इस पर क्रीम की आसानी से लेयरिंग कर सकूं। आप इसे जिस तरह से भी चाहें डेकोरेट कर सकती हैं। मेरे चैनल पर आपको रेसिपी सिर्फ ईजी नहीं परफेक्ट रिजल्ट वाली भी मिलेंगी। यहाँ आपको मिलती हैं घर की सिंपल डिशेस जो कि मैं आपको बहुत आसानी के साथ बनाना बताती हूँ और जो लोग नए हैं कुकिंग में वो भी आराम से सीख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस केक को मैंने किस तरह से डेकोरेट किया है।
बस व्हिपिंग क्रीम से इसे कोट किया है, फिर चॉकलेट से इसे कवर कर दिया है। चॉकलेट से कवर करने के बाद हमारा सिंपल और खूबसूरत केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। जो लोग नए हैं कुकिंग या बेकिंग में, क्या आपको लगता है कि आप ये केक बना सकते हैं या नहीं? मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी और जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।